हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, चलो आज देखते हैं हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऑफ 2.5 दैट इज फादर रिटर्निंग होम। फ्रेंड, टेक्स्ट बुक में हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस इसलिए होते हैं ताकि ये पोएम हमें कितने अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये पोएम के हर एक एस्पेक्ट पे एक वीडियो बनाया, यानी कि उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन सेपरेट डिटेल में वीडियो बनाया है। पोएटिक डिवॉइस का, यानी कि कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से लाइन में, इसका भी अलग से वीडियो बनाया है। एप्रिसिएशन का भी अलग से वीडियो बनाया है। ये सारे वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, आई एम श्योर, डैम श्योर दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। फिर भी चलो आज देखते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के आंसर्स क्या क्या होने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है दोस्तों जिसके आंसर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन वो अलग आंसर आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर जब हम लिखते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्मिंग में यहाँ पे हमें पूछे गए हैं। फर्स्ट एक्टिविटी हमें दी गई थी, डिस्कस विथ योर फ्रेंड द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द फादर इन द पोएम। यानी कि जो पोएम है फादर रिटर्निंग होम, यहाँ पे फादर को कौन कौन सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, कौन कौन सी तकलीफें उन्हें फेस करना होती है। तो फ्रेंड, स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट लाइन में ही बताया है, माय फादर रिटर्निंग होम इन अ लेट इवनिंग ट्रेन। तो सबसे पहला वही पॉइंट है, ही वर्क हार्ड ऑल द डे एंड हैड स्टैंड इन द क्राउडेड ट्रेन। तो ये पहला डिफिकल्टीज उन्हें फेस करना है। दिन भर काम करते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं। जब रिटर्निंग को आता है तो ट्रेन में उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो ये एक प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। देन व्हेन ही केम एट होम he is ill treated by offering weak tea and stale chapati। ये तो बाहर का हुआ, लेकिन घर पे जो प्रॉब्लम नहीं फेस होना चाहिए वो भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करना होता है। दैट इज इल ट्रीटमेंट एट होम। सो एट होम ही इज इल ट्रीटेड बाय ऑफरिंग वीक टी। जैसे कि बता, वीक टी यानी कि यहाँ पे वीक टी का मतलब लिया है कोल्ड या फिर टेस्टलेस। तो यहाँ पे एक्चुअली वो जो बॉन्ड है ना वो यहाँ पे नहीं था, यानी कि जो अफेक्शनेटली जो चाय बना के देनी चाहिए थी वो नहीं थी। एंड स्टेल चपाती, अनफ्रेश फूड वहाँ पे उन्हें मिलता है। देन ही हैज़ टू वेयर सॉगी एंड डर्टी क्लोथिंग ऑल द डे। ये भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करना होती है क्योंकि उनका घर, अकोमोडेशन एंड ऑफिस ये बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस है। तो ये मानसून सीजन बताया है पोएम में, है ना। मानसून सीजन है, यहाँ पे बारिश हो जाती है, उनके कपड़े सॉगी हो जाते हैं, वो बदल नहीं सकते, उन्हें वही कपड़ों पे पूरा दिन काम करना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम उन्हें फेस करना होता है। देन ही यूजेस स्टिकी चप्पल विच कॉजेज हिम डिस्कम्फर्ट। एक और प्रॉब्लम है, वो है उनका फुटवेयर का। बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पे कीचड़ जमा हो जाता है। एंड व्हेन ही गेट्स ऑफ द ट्रेन ही डजंट केयर अबाउट हिमसेल्फ, ही क्रॉसेस द रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन ओनली इन माइंड दैट टू रीच अर्ली होम सो दैट ही कैन मीट हिज चिल्ड्रंस। लेकिन वो जो चप्पल है यहाँ पे दिखाई गई, स्टिकी चप्पल बताया गया है। स्टिकी क्यों है? बिकॉज ऑफ मड। सो ही यूजेस स्टिकी चप्पल विच कॉजेज हिम डिस्कम्फर्ट। तो चलते समय उन्हें बहुत सी तकलीफ होती है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए, यहाँ पे हमें 3-4 पॉइंट्स ही लिखना है। चाहे तो आप एक आधा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पॉइंट कमेंट करके लिख देना, इसके अलावा अगर कोई पॉइंट है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या पूछी गई है। डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ द फादर विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। फादर का स्केच करना है, उनके मतलब अलग अलग सिचुएशन के बारे में। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए, जैसे कि हिज पैथेटिक कंडीशन, हिज पिटेबल कंडीशन, द ट्रीटमेंट ही रिसीव एट होम। घर आने के बाद किस तरीके से ट्रीटमेंट उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट पूछा है हिज
solitude and the ways he tries to overcome it. ये 4 पॉइंट्स के बारे में हमें डिटेल में लिखना है. तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला पॉइंट था पैथेटिक कंडीशन यानी कि पिटिबल कंडीशन. जैसे कि द फादर इज ट्रैवलिंग ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, जो फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है. इट इज ओवर क्राउडेड, ही स्टैंड्स अमॉन्ग द पैसेंजर बट नोबडी टॉक विथ हिम. While returning home, he gets in the local train which is overcrowded. Many people in that bogie, but nobody talk with each other. कोई भी किससे बात नहीं कर रहा है, सबके सब साइलेंट कम्यूटर बताया गया है, बस खड़े हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है ना. His clothings are soggy because of monsoon. ये उसकी पैथेटिक कंडीशन बता रहा है. फादर की पैथेटिक कंडीशन है, His clothing are soggy and the raincoat stained with mud. उनके कपड़े जो है, ड्रेस जो है, वो बहुत वेट हो चुके. सॉगी का मतलब होता है गीले हो जाना. बारिश में जो है तो उनके कपड़े गीले हैं, वही कपड़ों पे वो दिन भर काम करते हैं. रेनकोट जो है वो भी बहुत सारा है, उसके ऊपर स्टेन है. ही हैड एंड होना चाहिए था, एंड होगा. एन ओल्ड बैग विच इज स्टफ विद बुक. और उनके पास एक बैग है जो कि बहुत पुरानी बैग है. एंड वो बैग में स्टफ मतलब पैक करना, भर भर के रखते हैं ना हम बैग, उस तरीके से किताबें रखी है, बुक्स रखी है. हीज एग्जिस्टेंस इज अनइम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी. उनका जो स्टेटस कहेंगे हम, पोजीशन कहेंगे सोसाइटी में, वो बहुत ही निग्लिजिबल है, अनइम्पॉर्टेंट है. क्योंकि एक सेंटेंस से हमें पता चल जाता है ना. बिकॉज ही ट्रेवल्स विथ मैनी कम्यूटर्स, बट यहाँ पे भी थोड़ा ये है, बट नो वन इज हिज फ्रेंड. क्योंकि इतने सारे, अब देखिए जो दिल्ली कम्यूट करते हैं ना, उनके बहुत फ्रेंड होते हैं क्योंकि रोज़ साथ में आना जाना होता है. लेकिन यहाँ पे इनके कोई भी फ्रेंड नहीं है. इसलिए पोएट ने एक सेंटेंस यूज़ किया था ना, he dropped like a sentence, a word which is dropped from a sentence वाला. He is alone when he gets off the train, nobody says goodbye to him. जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो कोई भी उन्हें गुड बाय या उनका फेयरवेल नहीं करता है. तो ये सारे पॉइंट्स बताते हैं कि हाउ पैथेटिक कंडीशन हिज फादर यानी कि द फादर ऑफ द पोएम हैज़. नेक्स्ट वाला पॉइंट बताया है, द ट्रीटमेंट ही रिसीव्स एट होम. अभी घर पे उन्हें किस टाइप की ट्रीटमेंट दी जाती है. उनके जो नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, वो क्या करते हैं. जैसे ही वो घर पे आते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या हो जाता है, ही इज़ ऑफर्ड, है ना. तो चलो देखते हैं. एज द फादर अराइव्ड एट होम आफ्टर अ डे लॉन्ग वर्क, बीइंग टायर्ड, बहुत थक जाते हैं, दिन भर काम करते हैं. ही इज़ और ही वॉज नॉट वेलकम रिस्पेक्टफुली. तो उनका रिस्पेक्टफुली स्वागत नहीं होता है. कैसे नहीं होता है, तो देखिए, ही वॉज ऑफर्ड विक टी एंड स्टिल चपाती. घर आने के बाद उन्हें विक टी यानी कि ठंडी चाय जिसमें कोई भी अफेक्शन नहीं है वो दी जाती है. एंड स्टिल यानी कि अनफ्रेश फूड दिया जाता है. ही फेल्ट अलोन एट होम, हैंस ही मेड हिमसेल्फ बिजी इन रीडिंग अ बुक. घर पे कोई भी बात नहीं करता है, इसलिए वो खुद को ही क्या करते हैं, रीडिंग में बिजी कर देते हैं. His children didn't talk with him, यहाँ पे भी थोड़ा गलत हो गया. His children didn't talk होना चाहिए था, दोनों भी पास्ट फॉर्म में आ चुके. His children didn't talk with him or share their day's experience. उनके जो चिल्ड्रन है वो भी उनसे बात नहीं करते, उनके डेज एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं. तो ये बताता है कि किस तरीके की ट्रीटमेंट उन्हें मिलती है अपने ही घर के लोगों से. नेक्स्ट वाला पॉइंट था हीज आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब वही होता है एलिनेशन या फिर एस्ट्रेंजमेंट या फिर हमारी सिंपल लैंग्वेज में लोनलीनेस. तो उनके लोनलीनेस के बारे में यहाँ पे हमें पूछा है. तो फ्रेंड्स, दो द फादर इज सराउंडेड बाय क्राउड एट आउटसाइड एंड इनसाइड. दोनों जगह पे बहुत क्राउड, बाहर तो बहुत होती है, ट्रेन में, ऑफिस में, घर पे भी कुछ कम लोग नहीं हैं. उनके 2 चिल्ड्रन हैं, मिसेस
या फिर और कोई होगा, है ना। तो घर पे भी है मेंबर्स, लेकिन फिर भी घर पे भी उन्हें किस तरीके का एलियनेशन फेस करना पड़ता है। दो द फादर इज सराउंडेड बाय क्राउड एट आउटसाइड एंड इनसाइड ही इज अलोन। देखिए, इतने लोगों के साथ रहने के बावजूद भी वो अकेलापन महसूस करते हैं। व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, अभी ऑफिस से आते समय नोबडी टॉक, कोई भी उनसे बात नहीं करता है। इतने सारे पैसेंजर्स कम्यूटर्स होते हैं, लेकिन सब के सब साइलेंट होते हैं। व्हेन ही गेट्स ऑफ फ्रॉम द ट्रेन इट इज एज दो एन इनसिग्निफिकेंट वर्ड हैज़ बीन ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया था कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरते हैं तो एक ऐसी समझो जैसे कि अनइम्पॉर्टेंट थिंग था, किसी ने भी नोटिस नहीं किया। जैसे एक सेंटेंस होता है लंबा, उसमें से अगर एक वर्ड निकल गया तो सेंटेंस का मीनिंग पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। अगर सेंटेंस का वर्ब निकाल देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो ऐसे वो लोकल ट्रेन में फादर एज अ वो एक छोटे से वर्ड के तरह थे, निकल गए तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता था। When he came at home, there too he lived solitude life. घर पे आने के बाद भी एक सॉलिट्यूड, लोनली लाइफ उन्हें मिलता है। एट डाइनिंग ही इज़ अलोन, डाइनिंग टेबल पे भी अलग हुए, अकेले होते हैं, कोई भी उनके साथ नहीं होता है। डिनर करते समय ही गोज़ टू टॉयलेट टू थिंक डीपली, फिर वो बहुत सोचते हैं किसके बारे में, तो उनका जो भी अबाउट हिज मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, वो जो नोमैड है या फिर एंसेस्टर है उनके बारे में वो सोचते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे क्लियरली पता चल जाता है कि उनका जो आइसोलेशन है या फिर क्या कहेंगे हम, उनका लोनलीनेस है, ये सारे पॉइंट्स से हमें पता चलता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट दिया था द वे ही ट्राइज टू ओवरकम इट। अभी ये जो एलिनेशन है, लोनलीनेस है, ये वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, सोल्यूशन क्या निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, टू ओवरकम दिस एलिनेशन वो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले बुक रीडिंग करते हैं। ही डेवलप अ डेली रूटीन, रोज़ एक रूटीन बना लिया है। घर पे भी कोई बात नहीं करता है, चलो ऑफिस में चले जाते हैं, उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम पास वेस्ट नहीं होगा, टाइम पास हो जाएगा। शाम में जब आ जाते हैं तो पूरा दिन उनका कुछ कुछ काम में चला जाता है। तो ये एलियनेशन, लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए वो इसमें अपना माइंड बिजी कर देते हैं। ही मेड हिमसेल्फ बिजी इन रीडिंग बुक, या फिर वो किताब पढ़ते हैं। क्योंकि हम भी बहुत जब लोनलीनेस फील करते हैं घर पे, तो हम क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, है ना, जिससे कि हमें कंपनी मिल जाती है एंड वी डोंट फील अलोन एट होम। तो ये क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, रीडिंग बुक। ही गोज़ टू स्लीप एंड लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, या फिर वो और क्या करते हैं कि रेडियो पे गाना सुनने की कोशिश, लेकिन वहाँ पे भी बहुत वीक रेंज की वजह से वो भी क्या है, स्टैटिक, यानी कि बहुत ही अनडिफिनेबल साउंड जिसे कहेंगे हम, है ना, क्रैकलिंग साउंड जो है, तो वो ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नोमैड। एंड ये और क्या करते हैं, अपना अकेलापन को दूर करने के लिए जो भी उनके एंसेस्टर है, फोर फार्मर, उनके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट जनरेशन, देखिए, यानी कि पास्ट के बारे में भी सोचते हैं एंड फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं वो, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। नोमैड जो है, जो वंडरर है, ट्रैवलर है, उनके बारे में सोचते हैं। यानी कि ये उस पॉइंट को इंडिकेट करता है जो खैबर पख्तून वैली जो है पास, जहाँ से आर्यंस आए थे, उनके बारे में सोचते हैं। देखिए, तो ये सोचने से, ये एक्टिविटी करने से वो उनका जो लोनलीनेस है वो सॉल्व करने की, ओवरकम करने की कोशिश करते। तो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, टेबल दिया गया है फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसका मीनिंग दिया गया है। तो हमें मैच करना है कौन सा एक्सप्रेशन किससे मिलता है,
यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक आपके पास है डेफिनेटली, वहाँ पे भी आप देख लेना कौन कौन से पॉइंट्स है। फर्स्ट वाला दिया है चिल्ड्रन अवॉइड एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। देन फादर वॉज deprived ऑफ रिफ्रेशिंग हॉट बेवरेज और नरिशिंग डाइट। नरिशिंग डाइट का मतलब है जो अनफ्रेश फूड दिया गया था, या फिर रिफ्रेशिंग हॉट बेवरेज जो नहीं मिला, उन्हें वीक टी मिली थी, उसके बारे का सेंटेंस है। फादर हरीज होम क्रॉसिंग रेलवे लाइन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एक्सप्रेशन, द फादर वॉज डिस्टेन to listen only to the crackling sound on radio, that is जो static sound बताया ना वो point। his sordid present in is devoid of many hope। next वाला है the father's endless commuting distance him from his children। suburb area visible through the train is passed unnoticed। एंड यहाँ पे कुछ मीनिंग दी गई है। वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैच एक्सप्रेशन विद इट्स मीनिंग। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसके बाद में 7 पॉइंट है, यहाँ पे और 2 पॉइंट दिए गए है ना। ही इज जस्ट एज अ स्मॉल वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम अ सेंटेंस, ही डजंट गेट अ प्लेस इन अ क्राउडेड ट्रेन। एंड इधर जो सेंटेंस दिए है फ्रेंड्स, तो उसके आंसर्स देखेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट जो था, चिल्ड्रन अवॉइड एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, द होलिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन, ये वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पे नंबर भी दिए गए, आप अच्छे से उसको मैच कर लेना है, ठीक है ना। देन सेकेंड का था हिज फादर डिप्रीव्ड ऑफ रिफ्रेशिंग हॉट बेवरेज और नरिशिंग डाइट, तो हिज बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स वेर ऑल्सो नॉट कैटरिंग करना होता है ना, तो कैटर्ड टू यानी कि देना उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया था द फादर हरीज होम क्रॉसिंग रेलवे लाइन, सो फादर इज ईगर टू मीट फैमिली मेम्बर्स। उसका मीनिंग ऐसा था दैट इवन डजेंट बॉदर अबाउट हिज सेफ्टी, खुद की सेफ्टी के बारे में भी वो नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था द फादर वॉज destined to listen only to the crackling sound on radio, so the father couldn't even fulfill the least expectation of entertaining himself। तो वो एक ही उनके पास एंटरटेन करने का ऑप्शन था, जो कि रेडियो पे लिसनिंग करना, लेकिन वो भी पूरा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो रेडियो ऑन करते हैं तो वहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, क्रैकलिंग साउंड मिलता है, तो उन्हें गाना भी सुनने को नहीं मिलता है। जो क्रैकलिंग साउंड होता है ना, यानी कि बहुत ही खर्र, आपने अगर ट्रांजिस्टर या फिर रेडियो ऑन किया होगा तो सिग्नल नहीं मिलता है, तो वहाँ पे बस यही आवाज़ें चलती रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे इसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट वाला एक्टिविटी देखते हैं, फाइंड द लाइन्स टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट फ्रॉम द पोएम। फैक्ट दिए गए हैं और ये कौन से लाइन से क्लियरली समझ में आता है। फर्स्ट वाला दिया था फादर इज डिप्रीव्ड ऑफ गुड फूड, तो देखिए फूड से वो डिप्रीव्ड है, उन्हें नहीं मिलता है, ये कहाँ से पता चल जाता है, तो ईटिंग अ स्टेल चपाती, ड्रिंकिंग अ वीक टी, या फिर आप इसे पहले भी लिख सकते हैं ड्रिंकिंग अ वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, इससे पता चल जाता है ही इज डिप्रीव्ड ऑफ fresh and good food। Next, children did not have a healthy relation with father। पिताजी यानी कि फादर एंड चिल्ड्रन, उनके में एक अच्छा रिलेशन, हेल्दी रिलेशन का मतलब एक अच्छा रिलेशन नहीं है। ये कैसे पता चलता है, his sullen children have often refused to share jokes and secrets with him। ये सेंटेंस पोएम में दिया है। ऐसे भी एक्टिविटीज आ सकती है कि एक्सप्रेशन दिया होता है एंड इसका कौन से लाइन में मीनिंग है, या फिर कौन सी लाइन है जो ये मीनिंग एक्सप्रेस करती है, उसके बारे में। तो ये था ये एक्टिविटी का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट डील्स विद द थीम ऑफ, ये हमें पता है कि इसके जो पहले वीडियो था एप्रिसिएशन, उसमें भी हमने देखा था कि थीम क्या है। तो फ्रेंड्स थीम एलियनेशन है, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे, मैन्स estrangement फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, analyze it with the help of the poem।
ये जो पोएम है इसका मेन थीम ही यही है, आइसोलेशन, एलियनेशन, लोनलीनेस। अब वो कैसे बताया है, तो देखिए द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ द फादर्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन-मेड वर्ल्ड। ये जो थीम है ये मैन-मेड वर्ल्ड के लोनलीनेस से कैसे फादर से रिलेटेड है। द रिमार्क इम्प्लाइज दैट द मैन फाइंड हिमसेल्फ एज अ नो वन इन द मिडेस्ट ऑफ मेनी पीपल अराउंड हिम। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे पीपल होते हैं, बहुत क्राउड होती है, लेकिन फिर भी हम खुद को क्या करते हैं, अकेला, लोनली फील करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ही इज जस्ट वन अमॉन्ग द काउंटलेस। अभी लोकल में हम गिन नहीं सकते कितने लोग हैं, आजू बाजू मुंबई सिटी में देखेंगे बहुत पब्लिक होती है। तो ऐसे इसमें वो एक अकेलापन है। एंड फाइंड हिमसेल्फ एलिनेटेड बाय नॉट जस्ट द आउटसाइडर बट ऑल्सो बाय द फैमिली मेम्बर्स। वो ना ही बाहर अकेलापन महसूस करते हैं, घर पे भी इस तरीके का एलियनेटेड वो फील करते हैं, लोनली वो फील करते हैं। इससे हमें इस टाइप से हमें इसका एनालिसिस करना होता है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर एक आंसर में आएंगे, आपका भी आंसर थोड़ा इससे अलग होगा, लेकिन इसका जो कोर है एलियनेशन वाला वो आपका और ये पॉइंट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट वाला था द फादर कॉन्टेम्पलेट्स अबाउट हिज पास्ट एंड पिप इनटू द फ्यूचर इन हिज फ्यूचर। यहाँ पे दोनों जो लास्ट वाला पैराग्राफ में बताया गया था ना पोएम के लास्ट में, कि एंसेस्टर के बारे में भी सोचते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी सोचते हैं, तो वो पॉइंट से रिलेटेड है, गिव रीजन। सो द फादर इज लिविंग अ सॉलिट्यूड लाइफ एट होम एट ऑफिस। ये तो हमें पता है कि घर पे भी एंड ऑफिस में भी वो एक सॉलिट्यूड, लोनली लाइफ फील करते हैं। देयर इज नो कम्युनिकेशन, सो ही थिंक्स डीपली अबाउट हिज फॉर्मर्स एंड द अनबॉर्न ग्रैंड चिल्ड्रन। तो वो क्या करते हैं फिर, उनके जो एंसेस्टर है, फॉर्मर है, फोर फॉर्मर है, यानी कि दादाजी, दादाजी के पिताजी, परदादाजी, उनके पिताजी, उनके बारे में सोचते हैं। एंड साइमल्टेनियसली वो क्या करते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके जो पोते पोता होते हैं, उनके बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके बारे में भी सोचते हैं, यानी कि दोनों के बारे में सोचते हैं। तो उनका कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं है, अपने फॉर्मर के बारे में सोचना है या फिर नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है। ही कम्स होम फ्रॉम ऑफिस लेट नाइट एंड ही अलोन थिंक्स द प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस ऑफ द एंसेस्टर्स। जो भी एंसेस्टर की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसके बारे में वो अकेला ही सोचते हैं घर पे आने के बाद, और तब की जो खुशी है वो फील करके अभी का जो लोनलीनेस है उस पर ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। हाउ दे केम थ्रू द नैरो पास एंड ऑल्सो थिंग्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। तो वो नैरो पास से कैसे आए, इंडिया में कैसे आए, अभी ये हिस्ट्री वाला है ना, ये हम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये साहब बैठे बैठे उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी उनके पास नहीं है। इनका जो लोनलीनेस है इसे दूर करने के लिए फिर वो ये बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे दी गई, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। फ्रेंड, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, देखिए जब भी हम एडजेक्टिव प्लस नाउन इस तरीके का हम राइटिंग करते हैं तो उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं, या फिर हमारी लैंग्वेज में हम कहेंगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन ये जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं हम डिस्क्राइबिंग वर्ड। जैसे कि गुड मैन, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो रहा है ना, गुड एडजेक्टिव है, मैन नाउन फॉर्म है। अपीयर इन द पोएम विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। फादर्स अटायर, अटायर का मतलब है यूनिफॉर्म, उनके जो ड्रेसिंग्स होते हैं उसको कहते हैं अटायर। हाँ, अटायर मतलब उनका पोशाक जिसे कहेंगे हम, है ना, तो पोशाक है। फादर्स टी, फादर्स फुटवेयर, फादर्स फूड एंड फादर्स आई साइट।
अब यहाँ पे दिया है वीक, डीम, मडी, सॉगी एंड स्टेल। तो बहुत इजी एक्टिविटी है, जैसे ये पढ़ लिया आपके सामने आंसर तो आ चुके हैं। फादर्स अटायर किस तरीके का है, उनके क्लॉथिंग या फिर यूनिफॉर्म कैसा है, सॉगी बताया। फादर्स टी कैसा है, वीक है। फुटवेयर कैसा है, मडी है। फूड किस तरीके का है, स्टेल दिया है। आईसाइट कैसे है, डीम बताई गई है। ये देखिए इसके आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाली एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है फिगर्स ऑफ स्पीच एंड उसका लाइन कौन सा है वो बताया। उसके पहले एक दिया है फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। इन द अबाउ लाइन द वेदर इज ह्यूमिड। हाँ, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, चलो डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट आया है तो। ट्रांसफर एपिथेट नाम की एक फिगर ऑफ स्पीच है। ट्रांसफर होना मतलब जैसे हम होते हैं ना, ये शहर से वो शहर को ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए, मूव हो गए। एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। यहाँ पे यानी कि पोएट्री में क्या होता है, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, यानी कि दे देते हैं। पास करते हैं मतलब दे देते हैं उसे। तो यहाँ पे एक पोएटिक फीचर आ जाता है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाती है, जिसे कहते हैं हम ट्रांसफर एपिथेट। तो ये एक एग्जांपल है ट्रांसफर एपिथेट का, जहाँ पे ये जो वेदर है, अभी ह्यूमिड ये वेदर है, लेकिन ये ह्यूमिड किसे पास कर दिया, नाइट को पास किया है। इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। फ्रेंड्स, ऐसे सारे जितने भी ये पोएम में फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन यहाँ अब वो वीडियो में हर एक लाइन में जितने भी पॉसिबल फिगर्स ऑफ स्पीच है वो सारे के सारे ढूंढ के निकाले हैं। उनका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है वो भी बताया है। तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। यानी कि ये पोएम के जितने भी पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है 100% एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, तो ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स से अच्छा आप वो वीडियो देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे राइट अ काउंटर व्यू। अच्छा, राइटिंग स्किल वाला अभी ये सेक्शन चालू हो गया है। उसके बाद में एक दिया है राइट एन एप्रिसिएशन, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है। कंपोज अ शॉर्ट पोएम इन अबाउट 4 to 6 लाइन ऑन योर फादर। फादर पे एक पोएम लिखने के, ये भी क्वेश्चन हमें आता है 2 मार्क के लिए। तो एक पोएम 4 लाइन की एक पोएम्स कंपोज करनी होती है, छोटी सी पोएम, ठीक है ना। इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से स्किल या फिर किस तरीके से हम पोएम बना सकते हैं, खुद अपनी एक पोएम बना सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ राइटिंग स्किल के बारे में हमें यहाँ पे पॉइंट दिए गए। तो ये था दोस्तों ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऑफ 2.5 फादर रिटर्निंग होप अभी आपके माइंड में से सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लेंगे नेक्स्ट पोएम के बारे में, दैट इज़ मनी। तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।